सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो सिकल सेल एनीमिया नाम से जैसा कि आपको पता चल रहा है कि इसमें एनीमिया है। तो एनीमिया कैसे होता है? हम लोगों का बॉडी में जो ब्लड है यानी कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हम लोगों को एनीमिया हो सकते हैं। मतलब खून की कमी से ये एनीमिया होते हैं। अब खून की कमी में एनीमिया बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ एनीमिया होते हैं। इसमें जैसे हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो गया, और भी अलग अलग तरीके से एनीमिया होते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया हैं ये। हम लोगों को जानना है कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो इसमें जो है रेड ब्लड सेल्स, जो कि हम लोगों का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हम लोगों का रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी है, आरबीसी का जो शेप है इसमें वो हाफ मून के टाइप से होता है, सिकल का शेप में होता है, इसलिए हम लोग उसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। उसका शेप ही वैसा होता है। इसमें आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में, जैसे कि हम सभी को पता है कि हम लोगों का बॉडी में आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ के लिए होता है। बट इसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये 10 to 20 डेज़ में ही ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, सिकल सेल में हम लोगों का जो रेड ब्लड सेल्स है, जो कि हम लोगों का ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन हमारी पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम लोगों को थकान होती है, पेन होते हैं, पूरे बॉडी में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग हो सकता है, और फिर और भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं। और इसका टेस्ट कैसे होता है, इसका किट है। तो इसका किट हम लोगों के पास है, सिकल सेल का किट। यहाँ पे ये सिकल सेल का किट दिया हुआ है, ये सिकल सेल का किट है। और सिकल सेल किट में इसका टेस्ट प्रोसीजर होता है। इसमें मेनली ब्लड होता है 20 माइक्रोलीटर, या फिर थोड़ा सा EDTA ब्लड लेने से भी हो जाएगा। और जैसे जो लैब टेक्नीशियंस है या जो लैब में काम करते हैं उनको पता होगा कि हम लोग कोविड में जिस तरीके से रैपिड टेस्ट करते थे, उसका जो बना हुआ था उसमें 900 फेरेंजियल जो स्वाब है उसको बफर में मिक्स करके हम लोग रैपिड में डालते थे। वैसे ही इसका किट भी वैसे ही आता है और इसको भी उसी तरीके से टेस्ट करता है। इसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है और इस किट का रीडिंग कैसे लेना है वो भी बताया गया है। और ये रैपिड वाला है तो आपको तुरंत हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। और सिकल सेल जो आपका बीमारी है वो इनहेरिटेड होता है, मतलब कि आपका जीन के ज़रिए होता है, जीन का जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से होता है। इसमें आपका लाइफ स्टाइल या खाने पीने से रिलेटेड बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। लेकिन आपका जो मम्मी पापा के थ्रू आपके बॉडी में आता है जब जीन म्यूटेशन होता है उस टाइम पे। और ये सिकल सेल ग्रो कब होता है, ये बच्चा जब जन्म लेता है तो 6 मंथ से ही वो होना चालू हो जाता है। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किसी किसी का 6 मंथ में होता है, किसी का बड़े होने के बाद होता है, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो 6 मंथ में ही होगा। और इसका टेस्ट आपको बताऊँ मैं, रैपिड होती है और एक होती है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक टेस्ट होता है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर किन्हीं को जीन से रिलेटेड या एनीमिया बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर आपका रेड ब्लड सेल्स या हेमोग्लोबिन कम हो रहा है तो वो भी एक तरह से एनीमिया है, क्योंकि ब्लड का कमी होना ही उसको एनीमिया बोलते हैं। तो किस टाइप का एनीमिया है ये पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आपका किट है जो सिकल सेल का आपको बता सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाना होगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि वो आपका किस टाइप का एनीमिया है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो सिकल सेल का ट्रीटमेंट के लिए इसका आपका बॉडी में आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा, तभी आपका इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।